दिनांक 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को बेगूसराय संवाददाता RM ग्लोबल न्यूज राम आधार सहनी। बेगूसराय जिलांतर्गत तेघरा प्रखंड के बरौनी नगर परिषद के जगदम्बा स्थान निवासी अवकाश प्राप्त बैंक कैशियर सह कबीर पंथी संत चंद्रदेव पासवान जी की धर्मपत्नी साध्वी सुशीला दासीन का श्राद्ध कबीर पंथी विधि विधान से फुहिया सिमरिया धाम कबीर मठ के मठाधीश सह विश्व कबीर धर्म सेवा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य महंत धर्मदास साहेब के नेतृत्व में संपन्न हुआ। तत्पश्चात बेगूसराय जिला स्तरीय कबीर पंथ संत सम्मेलन सह विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर ओ सुधीर पासवान ने किया। मुख्य अतिथि संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर ओ राजकुमार आजाद ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस घर में पति पत्नी, पिता पुत्र, सास पतोह, नंद भौजाई, गोतनी गोतनी आदि में मेल होता है, उस घर में सदा लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का वास रहता है। मुख्य वक्तागण समस्तीपुर की साध्वी हीरा दासीन, पटना की साध्वी रामरती दासीन, दरभंगा की साध्वी रेणु भारती, अति विशिष्ट अतिथि महंत सुरेश दास, विशिष्ट अतिथि गण डॉक्टर ओ पूनम आजाद, महंत पंकज दास आदि संतों महंतों ने अपने प्रवचन और भजन से आध्यात्मिक माहौल उत्पन्न कर दिया। स्वो चंद्रदेव पासवान जी के चारों सुपुत्रों रूपेश, अमर, गौतम, विजय, तीनों सुपुत्री, तीनों दामाद सहित परिवार के सभी सदस्यों ने सभी अतिथियों को पुष्पों की माला पहनाकर तथा चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा आए हुए सभी संतों को ससम्मान भंडारा करवाकर विदा किया। केहू के हाथी घोड़ा महलाया करिया हो, केहू के पूरे ले जा आज जी, केहू के हाथी घोड़ा महलाया करिया हो, केहू के पूरे ले जा आज जी, केहू के मिले नहीं भरपेट भोजन हो, केहू के मिले नहीं भरपेट भोजन हो, केहू के रोटी लेला चार जी, एक एक रोटी लेला चार जी। एक बहन जी की तरफ से 11 रुपए का सेवा, बहुत बहुत साधु। बैठू ना, बाहू में लिखी की कहे के सब के हो आपन कहाला है, बिगड़ल पहलौ के ना रहे। सदगुरु कहने के लिए कि संसार को मैंने अपना माना, कि सब मेरा अपना है, लेकिन अब मुझे पता चला कि कौन अपना है कौन पराया है। कब जब समय गिरता है तब अपना और पराया का पहचान होता है। इसीलिए भक्त बड़ा भाव से कह रहा है के हो के सब के हो अपना कहाला हो, बिगड़े पे लौके ना हमार जी, कहे के सब के हो अपन कहाला हो, बिगड़े पे कोई ना हमार। यदि आप जितना बार शरीर को धारण करेंगे उतना बार क्या होता है, कष्ट होता है। बच्चा को जन्म लेते समय भी कष्ट होता है और मरते समय भी कष्ट होता है। मरते समय देखें कि बढ़िया से किसी को मरते हुए कोई बीमारी में मरता है, किसी को हार्ट अटैक कर गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को कैंसर पकड़ लिया, कोई गोली कांड में मरा, कोई पृथ्वी पर गिर गया तो हाथ पैर टूट गया। किसी न किसी कारण से संसार में जाना सबको है, सब मरता है। इसीलिए साहब कहते हैं तो ऐसा हो कि मुंह रहो बहुत माना कि मनुष्य का शरीर मिला है, जितना ही दिन तक इस संसार में है ये शरीर बाप कुछ अच्छा कर्म करे, यही आपका सब और साथ वही आपका चर्चा का विषय होगा। यदि अच्छा कर्म करके नहीं जाएंगे तो मरने के बाद भी आपका नाम पर लोग का नाम उत्पन्न होगा, आपको नाम से घृणा उत्पन्न होगा। इसलिए गुरुदेव दर्शाए कि मरते मरते जग हुआ, मरना न जाने को, ऐसा हो कि कोई रहो बहुत माना हो। तो ऐसा होकर संसार से जाए जो फिर दोबारा मुझे मरना नहीं पड़े, ये शरीर को धारण करना नहीं पड़े। एक ही बार ये मनुष्य का शरीर आपको मिला है, ये मुक्ति को प्राप्ति करने के लिए
ये मानव को शरीर, मानव को चोला पाकर यदि आप परिवर्तन में नहीं आइएगा तो फिर आपका दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई आपका व्यवस्था, आपके लिए कोई दरबार नहीं है। एक ही दरबार है मानव का जीवन, जो राम इसी शरीर में आए, कृष्ण इसी शरीर में आए, कबीर यही शरीर को धारण करके आए, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर सब महापुरुष ये शरीर को धारण करके आकर ये संसार में अपनी लीला की। उन्होंने कर्म करके संसार से चले गए। आज उनका कर्म का कृति को लोग भूल गा रहा है। इसीलिए मनुष्य का जो शरीर मिला है बड़ा मूल्यवान शरीर है। ये शरीर आपको मिला है अच्छा कर्म करने के लिए, भक्ति भजन सुमरन साधना करने के लिए। मगर आज लोग सोचता है कि मनुष्य को शरीर तो मिला है, इस शरीर पाकर खूब जो ऐश मौज करना है, फिर कर ले, फिर दोबारा ऐसा अवसर, ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। साहब दर्शाए कि मानव जीवन दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन बड़ा मूल्यवान जीवन है और इसी शरीर पाकर आप मुक्ति को प्राप्ति कर सकते हैं। मुक्ति का अर्थ होता है बंधन से छुटकारा पाना, और बंधन से छुटकारा पाने के लिए गुरु को शरण में ये जीव